गाइस, आई आल्सो अवेलेबल आर वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग आज की। और आप लोग ठीक है, चेक कर लेते हैं आप लोगों के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स फॉर यू अभी। ठीक है, डेली एनर्जी चेक में कि क्या है आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स इस टाइम पे, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है गाइस, एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जब जिससे जैसे जितनी रेजोनेट करती है उसे उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, राइट। और आप किसी भी जेंडर, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल हैं फीमेल हैं, दे सकते हैं। किसी भी जोडिया के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, क्षेत्र के हैं, धर्म के हैं, कम्युनिटी के हैं, एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड एंड मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या पर्सन है, कुछ भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट अगर अभी तक नहीं किया है तो। यस, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टैरो रीडिंग, एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज कैसे करेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक करके या चैनल को सब्सक्राइब करके, राइट। चलिए, आप कर लीजिए एंजल्स यूनिवर्स से प्रे। मैं आपके लिए करती हूँ रीडिंग को अनफोल्ड। अपने पर्सन को भी याद कर लीजिएगा, अपने रिलेशन की करंट सिचुएशन को भी याद कर लीजिएगा इस टाइम पे, राइट। चलिए, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम पे क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे क्या है करंट फीलिंग, क्या अनुभव कर रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर के पर्सन, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या अनुभव कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं, क्या है फीलिंग। एंजल्स होली स्पिरिट क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की फीलिंग इस टाइम पे, राइट। मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के उनके पर्सन एंजल्स। चलो इनको कर लेते हैं क्लैरिफाई। लवर्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, लवर्स की फीलिंग, लवर्स का कार्ड क्यों है। चलिए, एस ऑफ कप्स, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है एंजल्स, वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस का कार्ड क्यों है एंजल्स, क्यों है, क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स को लेकर के। थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी के पर्सन की लाइफ में, आप लोग किसी के रिलेशन में, या आपके पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया किसी न किसी तरीके से, या तो आपको चूज़ नहीं किया, या आपसे झूठ बोला है, या आपसे लड़ाई की है, या कुछ भी, या थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, या आपके लिए जस्टिस नहीं किया है। क्यों है जस्टिस का कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ है तभी यहाँ पे कार्ड हुआ है जस्टिस का। चलिए, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है एंजल्स, होली स्पिरिट एंजल्स, व्हाई एम्प्रेस कार्ड इज हियर इन दिस टैरो डेक। चलिए, इधर से ले लेते हैं कार्ड, इधर से भी ले लेते हैं। सो बात करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की व्यूअर्स। देखिए, करंट में उनकी फीलिंग्स की बात करें तो करंट में वो फील तो आपके लिए बहुत ही हार्मनी कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, आपको लेकर के, आपको याद करके, आपको सोच सोच करके उनको फील तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील हो रहा है, हार्मनी फील हो रही है, एक बैलेंस लाइफ में, पीस, अनकंडीशनल लव की फीलिंग है, राइट। कंप्लीशन फील करते हैं आपसे वो, ठीक है। आपसे रिलेशन में या आपसे बात करके आपके साथ एक रिलेशन में उनको कंप्लीशन लगता है, और एक बैलेंस लगता है, एक केयर लगती है, एक प्रोटेक्शन लगता है, ठीक है। और आपसे वो अनकंडीशनल लव करते हैं, सैक्रेड लव करते हैं, डिवाइन लव। हो सकता है डिवाइन कनेक्शन वाले भी इस रीडिंग में मौजूद हों, इस रीडिंग में चेक कर रहे हो एनर्जीज अपनी, इस वीडियो को देख रहे हो तो ट्विन फ्लेम्स की भी एनर्जीज है, सोलमेट, डिवाइन लव, ठीक है। तो एक सैक्रेड लव ही फील करते हैं आप लोगों से, और अनकंडीशनल लव है, और काफ़ी जेन्युइन लव फील करते हैं आप लोगों के लिए। बट ये लव कहीं ना कहीं में भी सिक्रेटिव भी बना हुआ है उनका, कि इजहार नहीं है उसमें, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता काश मेरा पार्टनर, ऐसा कुछ समथिंग वाला सीन है आपके पार्टनर का, आपका, कि आप सोचते हो कि इजहार करें, ठीक है। आपको लगता है प्यार नहीं करते आपके पार्टनर, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता काश कोई लड़का मुझे प्यार करता, तो आपके पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन इजहार नहीं करते, तो इसलिए आपको मे भी ये चीज़ें अभी लगती नहीं हो, या लगती ना हो कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, या प्यार करते हैं, या आपको लेकर के, ठीक है, वो जेन्युइन है, क्योंकि वो रिवीलिंग नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। राइट, तो फील तो आपको लेकर के
इस टाइम पे काफ़ी लव वाली एनर्जीज है, ठीक है, अनकंडीशनल लव है, एक केयर फील करते हैं, रोमांस इंटीमेसी फील होती है उनसे, उन फील करें आपको लेकर के, ठीक है, जेन्युइन लव, प्योर लव। और आपसे ना वो यूनियन चाह रहे हैं, आपके इस रिलेशन में ना न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपका नो कांटेक्ट हो गया था, टोटली नो कांटेक्ट, सेपरेशन ब्रेकअप भी हो गया था, तो उसमें एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं और आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं। और रिलेशन में भी है तो उसमें भी वो एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। या फिर चॉइसेस का कोई पंगा था कि ठीक है आपके पर्सन की लाइफ में कोई चॉइसेस थी एज अ थर्ड पार्टीज, तो वो उसमें ना आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको चूज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपको ऑफर देना चाह रहे हैं। और आप लोगों से अगर डिस्टेंस है ना, तो इस डिस्टेंस की वजह से भी वो काफ़ी अपना जेन्युइन लव एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं अभी तक, ठीक है। किसी तरीके का मेंटली डिस्टेंस है, फिजिकली या इमोशनली, या जोग्राफिकल डिस्टेंस है, सिटी रहते ही लॉन्ग डिस्टेंस में है, इस तरह का भी, इस वजह से भी, क्योंकि वो सोचते हैं कि पता नहीं ऑफर देना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये भी सोचते हैं। या वापस से स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करना है, अगर टोटली, ठीक है। या फिर रिलेशन में भी तो थोड़े शाय नेचर के हो सकता है कि शाय हो या एक्सप्रेसिव ना हो, इतना सीक्रेटिव, सीक्रेट रखना पसंद हो अपनी फीलिंग्स को, उनको हाइड करके, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वो आपसे चाह रहे न्यू बिगनिंग इस रिलेशन में, आपको चूज़ करना, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना, ऑफर देना, प्यार की शुरुआत करना आपसे एक बेहतर तरीके से, एक नई शुरुआत आपसे करना प्यार की, इस डिस्टेंस को मिटा देना, ठीक है। आप लोगों में कुछ भी डिस्टेंस है, चाहे वो, ठीक है, विचारों का डिस्टेंस है, चाहे किसी भी तरीके का डिस्टेंस है, सोच का डिस्टेंस है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या कम्युनिकेशन डिस्टेंस है, या कोई थर्ड पार्टीज ही है, ठीक है, या सेपरेशन है आपका अपने पार्टनर से, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन ब्रेकअप है, तो उस चीज़ का डिस्टेंस वो मिटा देना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखिए आपके से इंजस्टिस ही किया है उन्होंने, या कर रहे हैं इस टाइम पे कि इतना प्यार करते हैं तो अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपको ऑफर नहीं दे रहे हैं, कमिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बात नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का ये भी इंजस्टिस है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टीज है उनकी लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको, ठीक है, पास्ट में चीट की हो, या कोई सीक्रेट साइड किए हो आपसे, या किसी और को चूज किया हो, ठीक है, और आपका हार्ट ब्रेक किया, आपसे मूव ऑन किया, आपसे वॉक अवे कर लिया हो, आपसे झूठ बोला हो, तो अभी जस्टिस देना चाह रहे हैं उस, ठीक है, क्योंकि अभी उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है कि उन्होंने गलत किया है, और ठीक है, तो उनको सही करना है ये चीज़ें। और जिनकी वजह से गलत किया है तो यूनिवर्स उनको या उनकी इंट्यूशन उनको ये भी गाइड करें कि वो लोग गलत थे, आप सही हो, ठीक है, या आपके पर्सन ही गलत थे, उनकी कमियां उनको खुद को एहसास हो रही है, अगर पर्सन की कमी थी तो अब सोच रहे हो काफ़ी कि आपको जस्टिस दें, ठीक है। और मैरिज मैरिज करने की सोच रहे हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है ना आपसे, आपके पर्सन की, तो सोच रहे हैं मैरिज का कमिटमेंट अब आपको दें वो, ठीक है, एक स्टेबिलिटी दें, कमिटमेंट दें आपसे, अब मैरिज करें, ठीक है, कि अब ये डिलेज डिस्टेंस नहीं, ज़्यादा ठीक नहीं है, राइट। प्यार करते हैं तो इजहार कर देना चाहिए, या स्टैंड ले लेना चाहिए, राइट, या बात कर लेनी चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए। और मैरिड भी हैं तो फर्दर वो, अगर रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, या कोई सीक्रेट हाइड किए हुए थे, ठीक है, या सीक्रेट ना भी जिनके पर्सन ने हाइड किए थे, तो कुछ उन्होंने सीक्रेट प्लान किया आपके लिए, तो वो चीज़ें आपसे डिस्कस करें। तो लेकिन जस्टिस का कार्ड है, तो इनजस्टिस तो हुआ है कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशन में, और ये इस बंदे, ये कोई सिक्रेटिव बंदा है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो ये ऐसा बंदा भी शो करता है, ऐसा कोई पर्सनैलिटी कि, ठीक है, आपको तो काफ़ी, देखिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो आपको तो काफ़ी वो मानते हैं, वो प्योर स्पिरिचुअल मानते हैं, इंट्यूटिव मानते हैं, साइकिक मानते हैं, नॉलेजेबल मानते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बंदा है, ठीक है, देखिए डार्क एंड वाइट साइड है ना इसकी, तो ऑब्वियस आपको तो वो वाइट साइड यानी कि काफ़ी प्योर, लेकिन कोई ऐसा डार्क साइड है उनका, या तो उनके खुद का डार्क साइड है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है उनकी लाइफ में डोमिनेटिंग, सिक्रेटिव, मैन्युपुलेटिव, कि उनके कारण उन्होंने आपसे इंजस्टिस किया है या कर रहे हैं अभी भी, तो जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपके लिए, ठीक है, या उनमें उनकी डार्क साइड थी जिसके कारण उन्होंने इंजस्टिस किया कुछ भी किसी भी तरीके से, तो जस्टिस करने की सोच रहे हैं इस रिलेशन में आपसे, बैलेंस करने की सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन आपके लिए डिसीजन, ठीक है। और कोई भी थर्ड सिचुएशन है ना जिनकी, उनसे वॉक अवे करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं कमिटमेंट के साथ, ठीक है। ये मैरिज कमिटमेंट भी हो सकता है जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है, और मैरिड जिनके मैरिड रिलेशन में है तो ये, ठीक है, फर्दर हो सकता है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपसे फैमिली एक्सटेंड करने वाले हो, बेबी प्लानिंग, किड्स प्लानिंग कुछ करें, या आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर दें जिससे आपको लग्जरी हो, लाइफ में कंफर्ट हो आपके लिए, ऐसा कुछ, राइट। आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे या किसी तरीके से स्पाई ज़रूर करते हैं, ठीक है, स्टॉक करते हैं आपको किसी ना किसी तरीके से, सीक्रेटली, सीक्रेटली 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 भी आपको स्पाई करते हैं, सीक्रेट एडमायर बने हुए हैं इस टाइम पे आपके पर्सन, सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं आपसे,
और सीक्रेटली प्यार कर रहे हैं आपसे, बट अब चाह रहे हैं कि आपसे एक्सप्रेस कर दिया जाए, और कुछ इनजस्टिस रहा था तो जस्टिस कर दिया जाए आपके लिए, ठीक है। और कोई ऐसी सिचुएशन है ना जिसके कारण नहीं वो कर पा रहे हैं, तो उससे वॉक अवे भी करना चाह रहे हैं वो, जिससे कि उस सिचुएशन से वॉक अवे करके या उस पर्सन से वॉक अवे करके या उस, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ सके। बाय एंजल्स किस चीज़ से वॉक अवे करना चाह रहे हैं? 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? किस चीज़ से विड्रॉल करना चाह रहे हैं? 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? क्यों है एंजल्स? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स? क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग में? राइट, देखिए काफ़ी टेंशन में है, वरीज में है, ठीक है। आपको उन्होंने चीट किया या धोखा किया, ठीक है, और मूव ऑन कर गए, या मूव ऑन कर गए किसी तरीके से, या एक्सप्रेस ही नहीं किया, आपने इमोशन ही विड्रॉ कर लिया, आपसे अपनी फीलिंग्स ही विड्रॉ कर ली, या कम्युनिकेशन ही कट कर लिया, डिस्टेंस क्रिएट कर लिया किसी तरीके से। तो काफ़ी टेंशन, वरीज, एंजाइटीज़ में है, ठीक है। और ये अपनी वो, या तो देखिए उनकी कुछ वरीज हैं, फियर्स हैं, उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, जिससे कि वो रिलीज़ करके, कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट्स है, कि उसको रिलीज़ करके वो आपकी तरफ बढ़े। या कोई दो सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में, थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ठीक है, एज अ लव अफेयर हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, या ठीक है, या कोई भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी इशू हो सकता है, ठीक है, करियर का या कुछ भी, या कोई फैमिली से, उनकी फैमिली से हो, आपके पर्सन की फैमिली से हो, या आपके पर्सन किसी और से मैरिड कमिटेड हो, राइट, सीक्रेटली आपको बिना बताए ये चीज़ें उन्होंने कर ली हो, तो काफ़ी टेंशन में और काफ़ी रिग्रेट है, तो वो वहाँ से ना विड्रॉल करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है, आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ सके, और अपना ये रिलेशन आपसे ठीक कर सके, इसमें ग्रोथ कर सके, और मैरिज नहीं हुआ है तो मैरिज की कमिटमेंट भी दे सके, और वो काफ़ी सोल्यूशन को सोच रहे हैं। स्टक है वो किसी ना किसी चीज़ में, ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है थर्ड पार्टीज में स्टक हो, कुछ के लिए अपनी खुद की पैटर्न्स में, थिंकिंग में, ओवर थिंकिंग में, खुद के फियर्स में, ठीक है, खुद के डाउट्स में, कुछ के लिए ये कुछ मनी करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो स्टक सिचुएशन से मूव करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी तरह, ठीक है, आपसे उनको एक कंप्लीशन फील होता है, अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे जेन्युइन लव करते हैं, अनकंडीशनल लव, बैलेंस, हर, ठीक है, सैक्रेड लव फील होता है। एम्प्रेस है आप उनकी लाइफ की, एम्प्रेयर या एम्प्रेस ही मानते हैं, ठीक है। और आप एक जस्टिसफुल पर्सनालिटी हैं, और उनके लिए तो काफ़ी लविंग नेचर केयरिंग है। इवन आप ऐसे भी सभी के लिए एक केयरिंग पर्सनालिटी, सभी की केयर करते हैं, ठीक है आप। और अपने पर्सन की तो ऑब्वियस से करती हैं, काफ़ी जेन्युइन है आपका लव उनको है, रियलाइजेशन इसकी, ठीक है, अंदाजा कि आपका लव उनके लिए जेन्युइन है, ठीक है। और अगर कोई और पर्सन है एज अ लव अफेयर, तो वो जेन्युइन नहीं है, वो काफ़ी मैनिपुलेटिव पर्सन है, काफ़ी चीट करता है, आपके पर्सन को करती है, ठीक है, आपके पर्सन को काफ़ी चीट करती है, काफ़ी मैनिपुलेट करती है, कुछ सीक्रेट्स उस पर, उन पर अटैक्स भी करवाती हो, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं ना अटैक्स होते हैं वो उस तरह के, कि कुछ वो वशीकरण वगैरह या कुछ इस तरह की क्रियाएं करवाती हो, ठीक है, किसी, ये चीज़ें कुछ, ये चीज़ें भी करवाती है, तो ये चीज़ों का आपके पर्सन को अंदाजा है, ये आपके लिए भी करवाती हो, तो आपके पर्सन को ये चीज़ों का अंदाजा है कि, ठीक है, अगर ऐसी कोई थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, तो वो ये चीज़, वैसे ये सारी चीज़ें गलत चीज़ें करती है आपके लिए या उनके लिए, लेकिन आपका प्यार जेन्युइन है, अनकंडीशनल लव है, एक सैक्रेड लव फील करते हैं, आपसे हार्मनी बैलेंस फील करते हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, एक जेन्युइन लव है आपका, एक जेन्युइन केयर है आपकी, ठीक है, जेन्युइन केयर के बदले में आपको कुछ नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं आपके पर्सन से। अनकंडीशनल लव इसे कहते हैं, कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप किसी को लव कर रहे हो ना, ठीक है, तो वही होता है जेन्युइन लव, वही होता है प्योर लव, वही होता है अनकंडीशनल लव, वही होता है डिवाइन लव। क्योंकि डिवाइन है ना, सभी से प्यार करते हैं, डिवाइन तो नहीं कोई शर्त रखते, कोई भी भगवान से प्रेयर करता है डिवाइन से, या कुछ भी, तो डिवाइन तो बेशर्त सबकी प्रेयर्स को वो करते हैं ना, एक्नॉलेज करते हैं, उनकी विश पूरी करते हैं, ठीक है। तो डिवाइन तो सभी से, क्योंकि लोग तो हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई गलती नहीं करता, सभी कोई ना कोई अपनी लाइफ में गलती कर रहे होते हैं ना, ठीक है, लेकिन डिवाइन सबको माफ़ कर देते हैं, डिवाइन, ठीक है, ये चीज़ों को इग्नोर करके भी डिवाइन सबकी प्रेयर्स को वो करते हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी विश को फुलफिल करते हैं, तो उसी तरीके का डिवाइन लव फील करते हैं। और कुछ इंजस्टिस किया तो जस्टिस करना चाह रहे हैं, और एक सिचुएशन से वो वॉक अवे करना चाह रहे हैं, और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में स्टक है वो, या जिस भी कन्फ्यूजन में, डाउट्स में, फियर्स में, वॉट एवर, रिग्रेट में, ठीक है। देखिए वो वॉक अवे तो करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं पता चल हो रहा कि कैसे वॉक अवे करें, ठीक है, उस सिचुएशन से जिसमें वो स्टक हैं, और कैसे आप किससे ये अचीव करें, ठीक है, अगर स्टक हैं किसी और सिचुएशन में तो, और नहीं स्टक है तो सोल्यूशन नहीं उनको गेन हो पा रहा कि कैसे, या तो नो एंडिंग्स हो गई है, नो कॉन्टैक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो भी नहीं हो रहा कि कैसे करना है स्टार्ट वापस से, ठीक है। हम्म या फिर ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, फिर भी कोई ना कोई इश्यूज तो है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ, जिनके कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या मनी का इशू होगा कि मनी से रिलेटेड कुछ आपकी हो इस रिलेशन में, तो फर्दर, ठीक है, जिसमें मनी रिक्वायर्ड हो,
जैसे फैमिली प्लानिंग है, शादी में भी होता है, तो वो चीज़ अभी नहीं है उनकी, तो स्टेबल नहीं है, तो उस वजह से, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही होगी, या कुछ ना कुछ इश्यूज तो हैं जिसमें वो हैं अभी कंफ्यूज, ठीक है। तो उसको रिलीज, उसका सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, या उस सोच रहे हैं कैसे उस इशू को या उस पर्सन को कट करके आपकी तरफ बढ़े, या उनके खुद के फेड आउट्स हैं, या ठीक है कुछ भी है, रिग्रेट है, या कुछ भी वट एवर, तो उससे विड्रॉल करें तब आपकी तरफ बढ़े ना। पहले तो मे भी आपसे विड्रॉल किया उन्होंने। कम्युनिकेशन करना की सोच रहे हैं, कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकते हैं आपके पर्सन से, जस्टिस करना चाह रहे हैं, न्याय करना चाह रहे हैं आपके लिए, अन्याय किया ना, चाहे खुद से या किसी के कहने पे, तो न्याय करना चाह रहे हैं राइट। नहीं तो उनको तो चैन नहीं है ना, उनकी तो हालत भगवान ने ख़राब कर रखी है। ये स्लीपलेस नाइट, डार्क में है, बिल्कुल नहीं हो रहा, पता चल रहा क्या करना है, नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूँ, क्योंकि उनकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रखी है, ठीक है। क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं आप, ठीक है, आपको चीट करने के बाद, या आपसे धोखा करने के बाद, या आपकी बात ना मानने के बाद से, या थे ऐसे लोग, ठीक है, जिन्होंने उनको सिर्फ और सिर्फ मेंटल लॉस, फिजिकल लॉस, इमोशनल लॉस ही दिए हैं, हर तरह का मैनिपुलेट किया है। और आपने कहाँ उनके साथ हमेशा जस्टिस किया था, हमेशा सपोर्ट किया, केयर की, जेन्युइन लव किया, अनकंडीशनल लव दिया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। न्यू विज़न, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और इसके लिए आइडियाज़ सोच रहे हैं कैसे करें, या कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सोच रहे हैं कैसे क्रिएट करें। अगर उसमें फाइनेंस की ज़रूरत है तो फाइनेंस कैसे जुगाड़ करें, ठीक है, या बात करने की ज़रूरत है आपसे, तो बात कैसे करें, ठीक है। तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है ना, उस चीज़ का जुगाड़ करने में लगे, इस रिलेशन में ग्रोथ करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, इसको फ्लोरिश करने के लिए। क्रिएटिविटी का कार्ड है, इस रिलेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको फ्लोरिश करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज करना चाह रहे हैं, इसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, इसमें अबंडेंस, इसमें रंग भर देना चाह रहे हैं। कंट्रोल इश्यूज़ को, ठीक है, कंट्रोल किया हुआ है उन्होंने मे भी, क्योंकि इस वजह से किया है, लेकिन वो कंट्रोल इश्यूज़ को, बर्डन का कार्ड है, देखिए कोई ना कोई बर्डन उनकी लाइफ में है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टीज का बर्डन हो सकता है, खुद की उनकी ओवर थिंकिंग का हो सकता है, ठीक है, खुद का कुछ, या फिर करियर का हो, या किसी चीज़ का बर्डन है जिसके कारण कंट्रोल किया हुआ है, बट वो बर्डन रिलीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस बर्डन के कारण ना, वो देखिए उनकी हालत क्या हो गई, फेस देख रहे हैं, ये देखिए ऐसा हो गया बंदा, बिल्कुल राइट। ये बंदे ने बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना कि उनकी लाइफ में कोई भी है ना, काफ़ी डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव, सप्रेसिव है, उनको ऐसे सप्रेस करके रखता है और आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता, और उसकी वजह से कंट्रोल किया हुआ है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई और लव अफेयर हो, किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए हो, आपको उससे मूव ऑन करके, या कोई सिचुएशन हो, ठीक है, या उनकी फैमिली से जिसके कारण उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कैसे इस बर्डन को रिलीज़ करें, कैसे आपसे न्यू बिगनिंग करें, कैसे इस रिलेशन को क्रिएट करें, इसमें सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ कैसे करना है, क्योंकि आपसे उनकी लाइफ में ना रंग ही है, ठीक है, हैप्पीनेस है, ग्रोथ है, लव, एक सीक्रेट सेक्रेट लव फील करते हैं, हार्मनी, इंटीमेसी फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंप्लीशन फील करते हैं, लेजीनेस। तो अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि आइडियाज़ गेन कर रहे हैं, और आपके साथ ना कहीं वो टाइम भी स्पेंड करना चाह रहे हैं, कोजी मोमेंट्स राइट, ये चीज़ें, बट वो सोच रहे हैं कि इसको करना कैसे है, इंटेंसिटी, लेकिन वो जल्दी ही करेंगे आपके लिए, कुछ भी करेंगे तो, ठीक है। क्रिएटर का कार्ड है ना, मैंने कहा ना, क्रिएट करने में लगे हुए हैं आपके लिए, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और आपके लिए चीज़ें जुगाड़ करने में लगे हैं, कुछ भी इस रिलेशन के रिगार्डिंग आपके लिए करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए न्यू बिगनिंग करनी है, कमिट करना है, मैरिज करनी है, फर्दर कुछ करना है, किड्स प्लान करने हैं, एक्सप्लोर करना है, ठीक है, कुछ इस तरह का, हॉलीडे पे जाना है, कोजी मोमेंट, कुछ ऐसा इस तरह का, ठीक है। उसके लिए तो मनी तो चाहिए, तो क्रिएट करने में लगे हुए हैं वो चीज़ों को, ठीक है, कैसे अचीव करेंगे वो, तो कैसे आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाए, और कोई ऑब्स्टेकल है, बर्डन है, तो उसको कैसे रिलीज़ किया जाए, ठीक है, किसी भी रूप में, क्योंकि आपसे काफ़ी इंटेंस फील होता है उनको अपना कनेक्शन, और इसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो सब चीज़ इग्नोर कर सकते हैं, इस कनेक्शन को नहीं इग्नोर कर सकते गाइस, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और जल्दी करेंगे वो, कंट्रोल रिलीज़ करेंगे, जिसका भी, या उन्होंने खुद को भी कंट्रोल किया हुआ है किसी और की वजह से, या खुद की अभी की कोई मजबूरी या ओवर थिंकिंग या किसी कारण से, तो कंट्रोल भी बेहद जल्दी रिलीज़ करेंगे आपसे, बेहद जल्दी न्यू बिगनिंग करेंगे, बेहद जल्दी इस रिलेशन को क्रिएट करेंगे, जिसमें को फर्टाइल करेंगे, इसमें ग्रोथ करेंगे। मैरिज नहीं हो तो मैरिज की भी कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है, और मैरिड है तो फर्दर इसमें और ग्रोथ होगी, ठीक है, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, और यही चाह रहे हैं वो, और यही फील भी करते हैं आपसे, हैप्पीनेस, अबंडेंस, फुलफिलमेंट। और थर्ड पार्टीज को रिलीज़ करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे आपसे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक करते हैं, जस्ट मे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है, अगर कुछ लेते हैं तो क्या लेंगे और कब तक लेंगे, एंजल्स क्या होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूअर्स को, के मेरे व्यूअर्स की पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होने वाला है, एंजल्स क्या होने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन,
ऑफ माई व्यूवर पर्सन फॉर माई व्यूवर्स एंजल्स। टावर, नेक्स्ट एक्शन क्या है? द एम्परर एंड वन मोर एंजल्स। एक और ले लेते हैं, देन इसको क्लैरिफाई करते हैं। इधर से एम्प्रेस का कार्ड है, इधर से लवर्स का कार्ड है, ठीक है। चलो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या लेंगे। एंजल्स टावर का कार्ड नेक्स्ट एक्शन में क्यों है? देखिए कुछ ना कुछ वो रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करते हैं चेक करते हैं। टावर का कार्ड क्यों है एंजल्स? और सडन ही होगा, चाहे आपके लिए कुछ होना है, यूनियन का भी कार्ड है, तो आपसे यूनियन करने के लिए उनको कुछ रिलीज करना है, या आपसे यूनियन के लिए कुछ करना है, तो सडन ही होगा, ठीक है। टावर का कार्ड क्यों है एंजल्स? नेक्स्ट एक्शन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्यों है? राइट। देखिए कोई भी कार्मिक सिचुएशन है ना आपके ऊपर रिलेशन में, ठीक है, उस चीज़ का एंड करेंगे। कोई भी इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टीज है, ठीक है, कार्मिक सिचुएशन है, डिलेज है, डिस्टेंस है, उसको वो एंड करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्टीज का किसी भी रूप में थर्ड पार्टीज है, या डिस्टेंस है, या डिलेज है, उसको एंड करेंगे आपके रिलेशन में, क्योंकि आपसे करने उनको नहीं बेगिंग। एम्पायर का कार्ड क्यों है एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? एम्पायर का कार्ड क्यों है एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में? राइट। देखिए कोई भी थर्ड पार्टीज है ना, उसको वो रिलीज करेंगे, कट करेंगे, ठीक है, जिसका कंट्रोल था आपके पर्सन की लाइफ पे, राइट। कोई भी था, आप चाहे आपके पेरेंट्स के फैमिली से थे, चाहे मदर फिगर थे या फादर फिगर थे, या कोई भी था डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग आपके पर्सन की लाइफ से, या फिर किसी और से मैरिड कमिटेड थे, या कहीं से भी, ठीक है, कोई भी कंट्रोल इशू था, या आपके पर्सन ही कंट्रोलिंग थे, ठीक है। तो वो चीज़ें, वो कंट्रोल इशूज़ वो और उस कंट्रोलिंग पर्सन को, थर्ड पार्टीज को रिलीज करेंगे, डिस्टेंस को, डिलेस को, ठीक है, कट करेंगे। वो थर्ड पार्टीज को कट करेंगे, कंट्रोल इशूज़ को कट करेंगे, और आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है, आपके लिए डिसीजन लेंगे, और आपसे बात करेंगे इस सेलिब्रेशन के बारे में, इस रीयूनियन रिकन्सिलिएशन के बारे में, ठीक है। इस एंड जस्ट लवर्स का कार्ड क्यों है? लवर्स, वी हैव ट्वाइस लवर्स, ठीक है, सोल कनेक्शन वाले हैं इसमें मेरे व्यूअर्स काफ़ी, और लवर्स यानी और फीलिंग काफ़ी प्योर है आपके लिए, जेन्युइन है, सेपरेट फील करते हैं काफ़ी, आपसे काफ़ी हारमनी लगता है उनको रिलेशन में। एंड जस्ट क्यों है लवर्स का कार्ड नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? क्यों है एंजल्स नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन के? क्या चूज़ करेंगे और क्या यूनियन करेंगे, क्या है, क्यों है एंजल्स? चलो एक कार्ड और ले लेते हैं। राइट। देखिए आपको थर्ड पार्टीज को तो एंड कर रहे हैं वो, ठीक है, जिससे भी मैरिड थे, ठीक है, लवर्स, और आपसे यूनियन करेंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपसे रिलेशन में ग्रोथ करेंगे, ठीक है, आपसे रिलेशन में ग्रोथ होगी आपकी, आपसे एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है, और मैरिज कमिटमेंट नहीं दिया तो मैरिज कमिटमेंट भी होगा, इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। और आपके पर्सन ना इसके लिए सोच रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है उनको, ठीक है, या गाइडेंस ले भी रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। चाहे देखिए स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हो, चाहे अपने किसी वेल विशर से, अपने किसी अपनी फैमिली से, या किसी से भी गाइडेंस ले रहे हो, या लीगली भी कुछ गाइडेंस ले रहे हैं इसके रिगार्डिंग, अगर कोई थर्ड पार्टी को रिलीज करना है या आपसे मैरिज करनी है तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और स्पिरिचुअल गाइडेंस तो उनको मिल ही रही है, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज को रिलीज करना है और आपसे न्यू बिगनिंग करनी है। एम्प्रेस का भी कार्ड कर लेते हैं एंजल। एम्प्रेस का कार्ड जो है नेक्स्ट सेक्शन में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स में, तो थर्ड पार्टीज तो गाइस रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, एंड हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, कर्मा का कार्ड, कर्मा साइकिल एंड होगी, ठीक है, और आप लोगों का सेपरेशन था वो एंड होगा, ठीक है, डिस्टेंस था वो एंड होगा, डिलेज एंड होंगे, ठीक है, और कोई इंटरफेरेंस थी वो एंड होंगे, थर्ड पार्टी थी वो एंड होंगे, कोई इश्यूज थे वो एंड होंगे, ठीक है। आपसे बात करेंगे और वो आपके इस रिलेशन के रिगार्डिंग रीयूनियन रिकन्सिलिएशन, ठीक है, और सेलिब्रेशन की बात करेंगे इसमें आपको मैरिज कमिटमेंट करके। एंड जस्ट एम्प्रेस का कार्ड क्यों है? इधर से भी एम्प्रेस, इधर से भी एम्प्रेस, ठीक है, तो एम्प्रेस तो है वो, आप उनकी एम्प्रेस को अपने मानते हैं, वो आपको दिल से, आत्मा से, सोल से अपने हस्बैंड या वाइफ ही मानते हैं। अगर शादी नहीं भी हुई है आपकी तो आपके पसंद से, और शादी हो रखी है तब तो कुछ कहने ही नहीं है, तब तो आप ही उनके एम्पर या एम्प्रेस हैं, ठीक है। चलिए एंजल्स क्यों है, एक कार्ड और दीजिए मुझे बस, और इसको रैप अप करें रीडिंग को हम। चलिए या देखिए बैलेंस कर रहे थे वो दो सिचुएशन में, अगर जिनके पर्सन कुछ भी दो सिचुएशन थी उसमें से एक सिचुएशन से वो मूव ऑन कर जाएंगे, और मूव ऑन किस सिचुएशन से करेंगे? वो थर्ड पार्टी से, ठीक है, थर्ड पार्टी से। कोई भी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी आपके पर्सन की लाइफ में एज ऑफ, ठीक है, लव अफेयर, या किसी और से मैरिड कमिटेड थे, आपके पर्सन के पेरेंट्स वगैरह का कोई इशू था, या किसी का भी डोमिनेशन था, ठीक है, उस सिचुएशन से वो काफ़ी टाइम से बैलेंस करते आ रहे थे, बट अब उससे वो मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, उस सिचुएशन से, ठीक है, कोई भी थर्ड सिचुएशन थी, और उनके खुद के फियर्स थे, डाउट्स थे, ओवर थिंकिंग थी, वो भी रिलीज कर देंगे, वो हील हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन में आपके भी आपकी तरफ लौट करके आएंगे अपने इमोशनल ऑफर के साथ, एक पैशनेट ऑफर के साथ, ठीक है, और आपको एक पैशनेट ऑफर मिलेगा, इमोशनल पैशनेट ऑफर मिलेगा, ठीक है, लव का, मैरिज का, अगर जिनकी मैरिज नहीं हुआ तो, ठीक है, मैरिज का ऑफर
और उसमें हीलिंग होगी, बैलेंस होगा आपका रिलेशन, ठीक है, और कमिटमेंट मिलेगी। और जिनकी मैरिज हो रखी है उसमें फर्दर ग्रोथ होगी, ठीक है। आप फर्टाइल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा फैमिली प्लानिंग हो सकती है आपकी, फैमिली एक्सटेंड करने की, ठीक है। ये चीज़ें होने वाली है आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड होंगे, राइट। थर्ड पार्टीज को वो एंड करेंगे, थर्ड इशूज़ को एंड करेंगे, किसी भी रूप में थर्ड इशूज़ थर्ड पार्टीज, राइट। आपके पर्सन की और इस रिलेशन में कुछ भी थर्ड इशू है उसको एंड करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगा एक, ठीक है, अगर जिनका नहीं मिला था तो। और इस रिलेशन में ग्रोथ ही होगी, ठीक है, सभी की, चाहे आपको कमिटमेंट मिला हुआ था चाहे नहीं मिला हुआ था, चाहे आप मैरिड थे अनमैरिड थे, ठीक है। तो अनमैरिड थे, कमिटमेंट नहीं मिला था तो कमिटमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मैरिड थे, रिलेशन में थे तो फर्दर, ठीक है, आप सभी लोगों के ग्रोथ ही होगी, ठीक है। कमिटमेंट मिल जाएगा, ग्रोथ होगी, मैरिज में थे तो ठीक है, आपका रिलेशन और फर्दर ग्रो करेगा, ये हील होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। और आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा और आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन होने जा रहा है, ठीक है। और ये कब तक होगा? तो देखिए 1 to 10 आवर, 1 to 10 डेज, 1 to 10 वीक्स में हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए 1 to 10 आवर्स, 1 से 10 घंटों के अंदर हो जाएगा, कुछ के लिए 1 से 10 दिन में हो जाएगा, कुछ के लिए 1 से 10 हफ्तों में हो जाएगा, ठीक है, 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको रिसीव कीजिएगा, राइट। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं, क्या एंजल्स आपको गाइड करेंगे इस रिलेशन के लिए और ब्लेस करेंगे। एंजल्स क्या गाइड करना चाहेंगे इस रिलेशन को लेकर के? वैसे तो नो का कार्ड इधर से आया था बट मैंने नहीं लिया क्योंकि वो फ्लैप हो गया था, अभी मैं शफल कर रही थी, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। और नो का कार्ड क्यों आया था वो उसके भी रीज़न होते हैं कि क्योंकि मे बी आप फियर्स में है, या आप इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, या आप डिनाई कर रहे हैं इस रिलेशन को, या आप गिव अप कर रहे हैं, तो एंजल्स आपको मना कर रहे हैं कि नहीं करें, ठीक है। इंप्रूविंग हेल्थ है क्योंकि इसमें देखिए इंप्रूविंग हेल्थ, ठीक है। अगर हेल्थ इश्यूज थे ना आपके पर्सन के और उस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाती तो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। आपके किसी की हेल्थ की वजह से पंगा था कि आपके पर्सन की फैमिली की आपके पर्सन की फैमिली की में से किसी की हेल्थ ठीक नहीं थी, या आपकी फैमिली में से किसी की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उनकी हेल्थ रिकवर हो जाएगी, ठीक है। और जिनका हेल्थ इशू नहीं था तो इस कनेक्शन में अगर कुछ, ठीक है, इम्बैलेंस हुआ था ना, वो बैलेंस हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। कुछ लड़ाई झगड़े रहते, कुछ मतभेद, डाउट्स, फियर रहे थे, एंजाइटीज, कुछ भी रहा था, थर्ड पार्टी इशू, वो हील हो जाएगा, ठीक है। आपका रिलेशन हील हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा आपका रिलेशन। देयर समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही है इस रिलेशन में और बेहतर तरीके से ही होगा, ठीक है। आप सोच रहे हो ना जिस तरीके से, उससे भी मे भी बेहतर तरीके से आपको एंजल्स ये रिलेशन आपको मैनिफेस्ट करके देगी, आपके लिए सिचुएशन हो, आपके रिलेशन में ये चीज़ें हो, उससे भी बेहतर तरीके से हो। आप जस्टिस चाह रहे हैं ना, क्योंकि तो उससे भी बढ़िया तरीके से हो, जिस तरीके से आप चाह रहे हो मे भी उस तरीके से ना हो के उससे भी बेहतर तरीके से एंजल ने सोचा कि इस रिलेशन में आपको जस्टिस हो, न्यू बिगनिंग हो, आपकी मैरिज हो, आपका रिलेशन ग्रो करे, राइट। नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं आपको वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू वरी, चिंता ना है, वरीज नहीं कीजिए, ठीक है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है कि अगर आपके पर्सन से गलती हुई है तो उनको फॉरगिव कीजिए, ठीक है, या जिनसे भी गलती हुई है उनको फॉरगिव कर दीजिए इस रिलेशन को अचीव करने के लिए और खुद, ठीक है। और आपके पर्सन ने कुछ गलती की है तो वो भी आपसे फॉरगिवनेस मांगेंगे, लाइट गो कीजिए, ठीक है। कुछ इश्यूज़ हैं उनको लाइट गो कीजिए, और कंट्रोल इश्यूज़ है उसको भी लाइट गो कीजिए। अगर चाह रहे हो कि अभी हो जाए, या ठीक है एक्सपेक्टेशन लगा रखे कि अभी हो जाए, तो कंट्रोल इश्यूज़ को उसको, ठीक है, आप लोग ये चीज़ें लाइट गो कीजिए उस चीज़ को, या कोई इशूज़ को लाइट गो कीजिए, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और इस रिलेशन में, ठीक है, कैसे इसको अचीव करना है, कैसे इसको अचीव किया जा सकता है। अपने पर्सन के रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, फिर ठीक है उनकी करंट सिचुएशन का पता कीजिए कि एक्चुअल में क्या सिचुएशन है, उसके रिगार्डिंग आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, या जिनसे, ठीक है, या जिस भी रिगार्डिंग इस रिलेशन के रिगार्डिंग आपको जिस भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है, या कोई आपकी इच्छा है उसको कैसे पूर्ति कर सकते हैं, वो इच्छा कैसे पूरी होगी, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, ठीक है। अबंडेंस है क्योंकि इस रिलेशन में फर्दर आपके, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, रिमेन पॉजिटिव। नो क्यों है? नो नीड टू वरी, क्योंकि, ठीक है, बोल दिया एंजल्स ने, गिव अप नहीं करना, ठीक है, और वरीज नहीं करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन था मे बी तो उसका आंसर अभी के लिए नो है, या ठीक है। देखिए हर बार नो को आप गलत नहीं, वो नहीं समझा कीजिए कि नो आ गया। मान लीजिए आपने ये सोचा हो कि क्या थर्ड पार्टी हमेशा इस रिलेशन में बनी रहेगी, या कभी हमारा रिलेशन ठीक नहीं होगा, उसका आंसर में भी एंजल नो दे दें तो वो तो आपके लिए सही है ना, कि नहीं आप सोच रहे हो कि मेरा क्या कभी रिलेशन ठीक ही नहीं होगा, तो एंजल कह रहे हैं नो, ऐसा कुछ नहीं है, आपका रिलेशन इंप्रूव हो जाएगा, तो ये आपके लिए तो बढ़िया ही है ना, ठीक है। तो आपके लिए ये है कि एंजल्स आपको कहना है कि गिव अप मत कीजिए अपना, ठीक है, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि कैसे इसको अचीव करना है, ठीक है, कैसे अचीव कर सकते हो अपनी कोई डिज़ायर्स इस रिलेशन में, इस रिलेशन को कैसे अपने पर्सन से कैसे यूनियन अचीव कर सकते हो, मैरिज, ठीक है, कि किसको कन्वे करना है, या किससे, जैसे मान लीजिए जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कैसे पेरेंट्स मानेंगे, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। या आपके पर्सन से ही बात नहीं हो रही है तो आपके पर्सन के रिगार्डिंग कि उनकी क्या इस टाइम पे करंट सिचुएशन है, उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, उसके बाद इनेक्ट कीजिए कुछ, ठीक है।
ऐसा कुछ। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से कलेक्ट कीजिए और दैन फर्दर इसको कॉन्फिडेंटली मैनिफेस्ट कीजिए, एफर्ट्स लीजिए, बात कीजिए, ठीक है इसमें। तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है। सब आपको बस हैप्पी रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सब बेहतर ही हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है, अबंडेंस ही है इसमें, ग्रोथ ही है, ठीक है। नो नीड टू वरी, सब इम्प्रूव हो जाएगा और सब हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो आप लोग ये करिए गाइस, ठीक है, ये गाइडेंस। और अगर आप लोगों की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन एनर्जी से ये मैच हुआ है, रेजोनेट हुआ है, आप ये और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज आप अपने लिए अनफोल्ड रिसीव करना चाहते हैं, जितना भी अनफोल्ड हुआ इस रीडिंग में आपके लिए बेनिफिशियल, तो ज़रूर से कीजिए इस रीडिंग को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइस, ठीक है। और आपको लगता है कि किसी और को भी ज़रूरत है इस गाइडेंस की वीडियोस की, तो उन तक भी मेरे वीडियोस को, चैनल को भी शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके इस चैनल के थ्रू या मेरे वीडियोस के थ्रू। और आपको भी ज़रूरत है तो आप भी मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू।